आज मैं आपको करबला में असहाबे हुसैन की लाशों को दफन करने का हुक्म कैसे हुआ और हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का पूरा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरी आपसे दिल्ली गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुन लेना ताकि आपको कुछ अहम मालूमात हो सके। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं और मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करना। वो किस्सा ये है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में एक खेमा बनाया। आपके असहाबे अहले बैत में से जो भी फर्द शहीद होता इसकी लाश इस खैमे में रखने का हुक्म देते, और जब भी किसी शहीद की लाश आती तो आप फरमाते कि इस शहीद के कातिल नबियों और नबियों की औलाद के कातिलों के मानिंद हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने भाई अबुल फजल अब्बास की लाशें अक़दस को साहेल फुरात के करीब उसी जगह पर छोड़ डाल दिया था कि जहां आप घोद्धे की जी जमीन पर गिरे। जब उमर इब्ने साद को कैद करके कूफे की तरफ रवाना हुआ तो इसने इन शोहदा की लाशों को, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया व आखिरत में तमाम शहीदों का सरदार करार दिया, जबकि अव्वलीनों आखिरीन में से कोई भी इनकी कद्र मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इन्हें करबला के सहारा में तपती हुई धूप पर यूं ही बेगोरो कफन छोड़ दिया ताकि सूरज की तपती हुई धूप इनके चेहरों को झुलसा दे और जंगल के दरिंदे इनके एक तारफ जमा हो जाएं। इन शोहदा के दरमियान जवानाने जन्नत के सरदार की लाश भी इसी हालत में पड़ी रही कि इन्हें इस हालत में देखकर सख्त चट्टान भी रेजा रेजा हो जाए। इलाही अनवार के खेल में आपके जलवे अतहर से रोशन होकर बुलंद होती और मौतर अरवाह चारों तरफ से आपके जज्बे अतहर को घेरे हुए थी। हजरत इमाम हुसैन के हुस्न जमाल को नेजे और तलवारों के जख्मों ने भी खत्म न किया और न ही उन जख्मों से आपको कोई नई सूरत अता की। आप चौदहवीं के चांद ही की तरह रोशन नूरानी थे, लेकिन जब से आपके हाथ के खून ने आपको पैबंद लगा लिबास से वेतन का पाया, आप चास्त के वक्त की आफताब ही की तरह पूरी आबो ताब से चमक रहे थे। आपके नूरानी जस्ते अतहर से उठने वाली रोशनी आंखों की हिफाजत करती है। जब भी वो किसी रास्ते के लिए कोशिश करती हैं तो आपके मुताल्लिक ये गुमान करते हैं कि यह रास्ता बंद है। नेजे के झुरमुट ने आप पर दरख्तों की तरह साया किया और दोपहर की तपतपाती हुई धूप ने अपनी तपिश भेजने से इनकार कर दिया। कबीलाई बनु असद का एक शख्स बयान करता है कि जब यजीद मलावन का लश्कर करबला से चला तो मैंने देखा कि खून में लथपथ लाशों से नूर की किरणें फूट रही हैं और उनसे तैयबों पाकीज़ा खुशबू आ रही है। इतने में एक खौफनाक शेर उन सरबुरीदा लाशों और टुकड़े टुकड़े की हुई लाशों के दरमियान, फिर मैं एक टीले की ओट में छुप गया ताकि यह देख सकूं कि यह शेर क्या करता है, लेकिन इसने उन लाशों के साथ इसके अलावा कुछ न किया। वह शख्स कहता है कि मेरी हैरत और ताज्जुब उस वक्त मजीद हो गई कि जब मैंने आधी रात के वक्त इस जस्ते करबला में एक रोशन शमा देखी, जबकि करबला की सरजमीन आहों, फोहा और चीखों पुकार से गूंज रही थी। 13 मुहर्रम उल हराम को इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान शहीद करबला को दफन करने के लिए करबला वारिद हुए, क्योंकि मासूम इमाम की तदफीन सिर्फ इस जैसा मासूम इमाम ही कर सकता है। जब हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कूफे से करबला तशरीफ लाए तो आपने देखा कि कबीले बनु असद के लोग शोहदा की लाशों के पास हैरान परेशान जवां होकर खड़े हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उन्हें इन शोहदा की लाशों की पहचान नहीं हो रही थी, जबकि उन लोगों ने इन शोहदा के सरों और जिस्मों को अलग अलग कर दिया था। शायद कबीले बनु असद के लोग ही पूछ रहे होंगे कि इन शोहदा का किस घराने और खानदान कबीले से ताल्लुक है। हजरत इमाम सज्जाद ने कबीला बनु असद के अफराद को इन मुक़द्दस मुताहिर अदसद से आगाह किया और इन शोहदा के नाम बताए। आपने उन्हें इस बात से भी आगाह किया कि खानदान बनु हाशिम के शोहदा कौन हैं और हजरत इमाम हुसैन के असहाब कौन हैं। जब आपने इन तमाम शोहदा का तारुफ करवाया तो गिरिया ओजारी की आवाजें बुलंद हुईं और हर शख्स की आंख से अश्क जारी हो गए। कबीलाए बनु असद की मस्त रात ने अपने बालों को खोल दिया और चेहरे पर मातम करने लगी। इसके बाद हजरत इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम चलते हुए अपने वालिद बुजुर्गवार के जस्ते अतहर के पास तशरीफ ले गए और आपके जस्ते अतहर को गले से लगाकर बुलंद आवाज में रोने लगे। बस
फिर आप चलते हुए इनकी कब्र के मुकाम पर आए और वहां से थोड़ी सी हाँक उठाई तो नीचे से खुदी हुई कब्र और शक की हुई जरीह बरामद हुई। फिर आपने अपनी दोनों हथेलियों को सैयदुल शोहदा मजलूम करबला की कमर के नीचे बिछाकर फरमाया, बिस्मिल्लाही व बिल्लाह व सबील उल्लाह बहुल लत व रसूलाहू सदाकुल्लाहू व रसूलु माशा अल्लाह लाहोला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली उल अजीम। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सैयदुल शोहदा के जस्ते अतहर को तन्हा उठाकर लहक में उतारा। बनु असद के अफराद मजलूम करबला के जज्बे अतहर को लहर में उतारने में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ शरीक नहीं थे। बस आपने फरमाया कि सैयदुल शोहदा के जस्ते अतहर को लहर में उतारने के लिए मेरे साथ मेरे मददगार मौजूद हैं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। जब हजरत इमाम सज्जाद शहीदे ने नवा मजलूम करबला को लहर में उतार चुके तो आपने अपने रुखसार आपकी कटी हुई गर्दन पर रखकर फरमाया कि बरकत है वो सरजमीन जहां पर आपके जस्ते अतहर को दफन किया गया। बेशक आपके दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद ये दुनिया तारीख हो गई और आपके नूर से आखिरत रोशन मुनव्वर हो गई। अब आपके फिराक में रात बेख्वाबों बेदारी में गुजरेगी और हमेशा मलाल रहेगा, यहां तक कि अल्लाह तबारक व ताला आपके अहले बैत और खानदान के अफराद को भी अपने पास बुला लें और हमें भी आपके साथ आपके घर में ठहराएं। ए फर्जंदे रसूल खुदा, मेरी तरफ से आप पर सलाम और खुदा की रहमत व बरकत हो। इसके बाद इमाम सज्जाद चलते हुए उस मुकाम पर आए जहां पर आपके चचा हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का लाश बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। आपने इनके लाशे अतहर को इस हालत में देखा कि जिसे आसमानों के मुख्तलिफ तिब्गत पर मौजूद फरिश्ते हों। यूं देखा तो वह खौफजदा और दहशत जदा हो गए और हूरें बागते जन्नत में गिरिया ओजारी करने लगे। हजरत इमाम सज्जाद ने हजरत अब्बास के लाशे अतहर पर गए और उनकी खलकई मुबारक पर बोसा लेते हुए फरमाया कि ए खानदाने बनी हाशिम के चांद, आपके बाद दुनिया और इसकी जिंदगी पर खाक हो, मेरी तरफ से आप पर सलाम हो। शहादत के जाम नोश करने वाले आप पर खुदा की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। हजरत इमाम सज्जाद ने आपके लिए कब्र शक्त की, फिर तन्हा उन्हें लहक में उतारा, जैसा कि आपने तन्हा अपने शहीद बाबा जान को लहक में उतारा था। इमाम सज्जाद ने उस वक्त फरमाया कि मुझे तुम्हारी मदद की उस वक्त जरूरत नहीं है, बेशक मेरे मददगार मोबिन मेरे साथ मौजूद हैं। हां, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दीगर शोहदा की तदफीन में ताउन पर बनु असद का शुक्रिया अदा किया और उनकी दो मकामात की तरफ निशानदेही करते हुए इन्हें वहां पर 2 गड्ढे खोदने का हुक्म दिया। फिर आपने एक गड्ढे में बनी हाशिम के शोहदा और दूसरे गड्ढे में असहाबे हुसैन की लाशों को दफन करने का हुक्म दिया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत का पूरा वाकया सुनाने जा रहा हूं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में अल्लाह के घर में पनाह ले रहे थे तो उस वक्त कूफे से हजारों खत आने लगे कि नवासा रसूल, हम आपके नाना की शरीयत पर चलने वाले हैं, इस जालिम बादशाह से हमें बचाएं। यजीद सरेआम शराब पीता है, जिना करता है और गुनाह करता है और यह कहता है कि अस्तागफिरुल्लाह, कोई वही नहीं आई थी और कोई रसूल नहीं था, कोई कुरान नहीं था। रसूल अल्लाह के नवासे, हम ऐसे जालिम इंसान की बैत कैसे करें कि जो रसूल अल्लाह की बनाई गई शरीयत को मजाक समझता है, हलाल हराम में कोई फर्क नहीं रखता। उन तमाम खतूत का मौजू यही था। आखिर ऐसे ऐसे खत आने लगे कि नवासा रसूल, अगर आज आपने हमारी नुसरत ना की तो रोजे महशर हम आपके नाना के सामने आपकी शिकायत करेंगे कि उस वक्त का जालिम बादशाह आपकी शरीयत को मजाक बनाता रहा और आपका नवासा खामोश रहा। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन खतूत के जवाब में अपने सफीर मुस्लिम बिन अकील, जो कि आपके चचा जान भाई थे, उन्हें कूफे की तरफ रवाना कर दिया। जैसे ही बनी हाशिम का शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर कूफे आए तो सब लोग आपके हाथ पर बैत करने लगे और वह आवाजें बुलंद कहने लगे कि लब्बैक या हुसैन, हम हुसैन के साथ हैं। अकील के शहजादे मुस्लिम हमारे आका हुसैन को बुलाएं ताकि हम वक्त के जालिम यजीद को यह बताएं कि इनका नाना अल्लाह के रसूल है और कुरान अल्लाह की किताब है और दीन इस्लाम खालिक हकीकी का दीन है। जनाबे मुस्लिम ने जब उन लोगों की अकीदत को देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ एक खत तहरीफ किया कि नवासे रसूल, यहाँ के लोग जुल्म से बेजार होकर आपकी नुसरत चाहते हैं,
लिहाजा आप जल्द अपने मुबारक कदम लिए कूफे की तरफ आ जाइए ताकि हम इस्लाम का परचम सर बुलंद कर सकें। वहां यजीद को जब यह खबर मिलती है कि जो कूफे में मैंने हाकिम रखा उसकी मौजूदगी में मुस्लिम बिन अकील आ गया और वह लोग इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं, तो उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफे की तरफ भेज दिया और यह कहा कि नोमान, तुमसे कूफे की हुकूमत संभाली नहीं जाती। लिहाजा इब्ने ज़ियाद कूफे का नया गवर्नर है। वह मुस्लिम बिन अकील का खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचाता है। यजीद की यह साजिश थी कि तवाफ काबा के दरमियान ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। इमाम अपने हज को उम्रे में तब्दील करके अपनी बहनों, बेटियों और पूरे खानदान को लेकर कूफे की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो बस वहां इब्ने ज़ियाद ने यह सोचा कि कूफे में बगावत कैसे पैदा करें, तो उसने यह नारा लगाया कि जो जो यजीद की बेत करेगा उसे अपनी तलवार दे दे, उसको मैं इतना सोना अता करूंगा कि उसकी नस्लें खुश हो जाएंगी। बस जैसे ही इब्ने ज़ियाद की यह खबर कूफे में फैलने लगी तो कूफे की औरतों ने सोचा कि इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा। वो अपने अपने मर्दों से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि इब्ने ज़ियाद तलवार के बदले में सोना देता है? बस रफ्ता रफ्ता कूफे का हर फर्द तब्दील होने लगा। अपनी अपनी तलवारें इब्ने ज़ियाद के पास रखवाकर उसके बदले में सोना लेता रहा और इब्ने ज़ियाद ने अपनी लश्कर से यह कहा कि कोई भी कूफे की गलियों में न आए, वरना खामखा वो मारा जाएगा। तो बस कूफियों ने रसूल अल्लाह की उस हदीस को याद दिला दिया कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना दौलत है। बस तारीख ने लिखा कि सफ़ीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील को रफ्ता रफ्ता हर शख्स छोड़ता गया। यहां तक कि आप मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं और जैसे ही नमाज खत्म करके पीछे देखा तो कोई भी शख्स आपके साथ न था। नमाज खत्म करने के बाद आप तन्हा कूफे की गलियों में भिड़ते रहे और ये कहते रहे कि कहाँ हैं वो लोग जो हुसैन की नुसरत के लिए खत लिखा करते थे? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बार बार मुझे कहा कि हमारे मौला हुसैन को बुलाइए, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। मैं तो तुम्हारे बुलावे पर आया, लेकिन अफसोस के कूफे का हर फर्द अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए था और सफ़ीर हुसैन तन्हा गलियों में घूमते घूमते एक दरवाजे के पास आकर बैठ जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बस उसने जैसे ही देखा कि दरवाजे पर कोई बैठा है, उसने दरवाजा खोल दिया और वह कहने लगी कि कौन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इब्ने ज़ियाद ने यह हुक्म करवाया है कि जो घर से बाहर निकलेगा वो मार दिया जाएगा? बस वो कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, मेरा घर इस कूफे में नहीं है। तो बस वो औरत कहने लगी कि कौन हो तुम? आप फरमाने लगे कि मैं सफ़ीर हुसैन मुस्लिम बिन अकील हूं। वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और फरमाने लगी कि सफ़ीर हुसैन आए, मेरे घर में आए। वो औरत आपको अपने घर मेहमान बनाती है और वहां इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवा दिया कि जो मुस्लिम की खबर मुझे देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। मैं उसे इतना सोना दूंगा कि वो हैरान हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत का एक जुआरी और शराबी बेटा था। वो ये जब महसूस करता है कि सफ़ीर हुसैन को मेरी मां ने पनाह दी, तो बस वो फौरन जाता है और इब्ने ज़ियाद को ये खबर सुनाता है। बस इब्ने ज़ियाद हजारों फौजियों को उस बूढ़ी औरत के घर पर भेजता है। जब चारों तरफ से फौज ने उस बूढ़ी औरत के घर को घेर लिया तो लश्कर से सदा आती है कि ए मुस्लिम, घर से बाहर आ जाओ, वरना हम घर के अंदर आ जाएंगे। जनाबे मुस्लिम घर से बाहर आते हैं तो एक तरफ इमाम अली का भतीजा और दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। बस तारीख ने लिख दिया कि कूफे के लोग हैरान हो गए कि एक अकेला इंसान इस तरह से भी लड़ सकता है। लाशों पर लाशें गिरते रहे, लेकिन कोई भी सरफिरे इमाम हुसैन को पकड़ न सका। बस सबने समझ लिया कि ये अली का शेर है, इससे जंग में कोई जीत नहीं सकता। इतनी ही देर में लश्कर के सालार ने कहा कि मुस्लिम, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर बात को माना जाएगा, बस तुम गिरफ्तारी पेश करो। बस जनाबे मुस्लिम गिरफ्तार होकर जब इब्ने ज़ियाद के सामने आते हैं तो इब्ने ज़ियाद और दरबार के तमाम लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। बस जनाबे मुस्लिम फरमाने लगते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम लोग अपना वादा वफा नहीं करोगे, लेकिन मेरे आने का सिर्फ एक सबब है, जो कि मैं वसीयत करना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि मेरी वसीयत को पूरा किया जाए और फिर आप वसीयत करते हैं। मैंने इमाम हुसैन को खत लिखा है
कि वह कूफे की तरफ आ जाएं। मेरी वसीयत यह है कि इमाम हुसैन तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दिया जाए कि वह कूफे ना आए। कूफे वाले बेवफा हैं, दौलत के सामने बिक जाते हैं। और मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे जिस्म को तदफीन किया जाए। और मेरी तीसरी वसीयत थी कि मैं 700 दिरहम का कूफे में मकरूज हूं। मेरी तलवार और जिरह बेचकर मेरा कर्ज अदा किया जाए। बस दरबार वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और इब्ने ज़ियाद ये हुक्म देता है कि इस सफीर हुसैन को महल की सबसे ऊंची छत से इस तरह से गिराओ ताकि कूफे का हर फर्द देखे कि हमने हुसैन के सफीर का क्या हश्र किया। बस जनाबे मुस्लिम को प्यासा महल की छत से गिरा दिया जाता है। जैसे ही आप छत से जमीन की तरफ आते हैं, सिपाही खुश होने लगते हैं। आपका सिर तन से जुदा करके दारुल अमारा की दीवार पर लटका दिया जाता है और आपके पांव में रस्सियां बांधकर कूफे की गलियों में फिराया जाता है और सिपाही हंसते रहते हैं। आपका कटा हुआ सर मक्के की तरफ देखकर यह फरमाता है कि सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे हुसैन इब्ने अली पर। वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के और कूफे के दरमियान थे। आप नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही आपके मुबारक कानों पर हजरत मुस्लिम बिन अकील का आखिरी सलाम पहुंचा, आपकी आंखें नम होने लगीं। जनाबे अब्बास ने पूछा कि नवासा रसूल, आपकी आंखें क्यों न हुई? तो बस मौला हुसैन फरमाते हैं कि अब्बास, मेरा भाई मुस्लिम कूफे में गरीब वतन की तरह शहीद किया गया। बस जनाबे अब्बास को जलाल आया। आप फरमाते हैं कि मेरे मौला मुझे अपनी दुआ से अभी की अभी कूफे पहुंचाएं ताकि फौजी यजीद को बताऊं कि हक को बातिल क्या है। बस इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास के चेहरे को देखा और फरमाने लगे कि अब्बास, तू ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज है। तुम्हें बाबा अली ने करबला के लिए मांगा है। बस इतने ही देर में जनाबे मुस्लिम के खैमे में आते हैं और जनाबे मुस्लिम की जोजा को उनके शौहर की शहादत की खबर सुनाते हैं और जनाबे मुस्लिम के बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं और उनको दिलासा देते हैं। सलाम हो सफीरे हुसैन जनाबे मुस्लिम बिन अकील पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर नई नई वीडियोस देखने के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक तो करते जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।